जीवन को महान बनाने वाली प्रेरणादायक कहानियां, निस्वार्थ भाव से जगत कल्याण की सेवा में समर्पित महान व्यक्तियों के अनुभव। प्रजापिता पिताश्री ब्रह्मा एवं मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के संग के रंग, ईश्वरीय यज्ञ इतिहास की झलकियां तथा परमात्म शक्ति अनुभूति से अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए देखिए कार्यक्रम प्रेरणा। दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। नमस्कार, आइए प्रेरणा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी प्रेरणादायी हस्तियों से जिनका संपूर्ण व्यक्तित्व निस्वार्थ सेवा करने और जीवन को दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये वो महान आत्माएं हैं जो अध्यात्म के पथ को अपनाकर ईश्वरीय प्रेम का रसपान करते हुए जन जन को ईश्वर के सानिध्य का अनुभव करा रही हैं। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप भी इन दिव्य विभूतियों के अनुभवों से प्रेरणा प्राप्त कर अपना जीवन श्रेष्ठ और सफल बनाएंगे। महाभारत काल में रानी द्रौपदी का जन्म स्थान नाथ नगरी, जरी की सुंदर कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध शहर बरेली के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय पार्वती दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म सन 1963 में बरेली में ही हुआ। बाल्यकाल से आप पाक कला में बेहद निपुण हैं। हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, रमणीकता, परोपकारिता और समाज सेवा भाव आदि दिव्य गुण आप में विशेष निहित है। सन 1977 में बरेली से यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। वरिष्ठ दादियों की ममता भरी पालना और उनके पवित्र जीवन को देखकर आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। सन 1978 में आपको पहली बार मधुबन पावन धरती पर अव्यक्त बाप दादा से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। सन 1980 से बाप दादा के वरदानों भरी दृष्टि और वरिष्ठ दादियों के दिशा निर्देश से बरेली सेवा केंद्र की ईश्वरीय सेवाओं पर आप उपस्थित हैं। आपने परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंचाते हुए अनेक कार्यक्रम जैसे महिला सशक्तिकरण, व्यसन मुक्त अभियान, अलविदा तनाव, सद्भावना यात्रा, शाश्वत यौगिक खेती अभियान, चैतन्य दिव्य झांकियों आदि का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय 25 उपसेवा केंद्रों, 175 गीता पाठशालाओं, 50 टीचर्स बहनों के सशक्त संगठन के द्वारा 10,000 से भी अधिक ब्रह्मावत्स अपने लक्ष्य को पहचान कर दैवी पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं।
बचपन से ही हमको पहले ज्ञान तो नहीं था और अपने खाने खेलने की ज़िंदगी में मस्त थे, पर हम बहुत छोटे थे तो हमारी माता जी हमें छत पे ले जाके शाम को बोलती थी कि देखो परमात्मा सितारों की तरह से है और ये तारे की तरह भगवान चमकता है, क्योंकि हमारे मामा जी ज्ञान में चलते थे और वो हमारी मम्मी को सिखाते थे तो वो हमें बताते थे, पर हमको कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ ऐसे नहीं लगता था, कोई इंटरेस्ट नहीं था। और कुछ समय के पश्चात हमारे ही वहाँ शहर में एक पाठशाला खुली, प्रोग्राम हुआ और वहाँ पर पाठशाला खुली तो वहाँ पर सब जाते थे, पर फिर भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। आत्मा परमात्मा के बारे में कुछ ऐसा समझ में नहीं आता था, इसका क्या मतलब है। परंतु फिर एक कार्यक्रम था कि वहाँ पर एक मेला लगता है रामलीला, और वहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया 15 दिन के लिए, और वहाँ पर दीदी लोग का रहना हुआ और दीदी लोग रहे। उसके बाद में फिर ये कहा कि तुमको उन दीदियों के साथ में रात को सोना है। तो रात को सोने की बात थी तो मेरा दिल तो नहीं करता था, परंतु ज़बरदस्ती हमारे जो भाई थे छोटे थे वो रात को उठा के ले आते थे और हम ज़बरदस्ती सोते थे। और बचपन से एक संकोच की नेचर थी तो किसी से बोलना नहीं, कुछ कहना नहीं, सो जाते थे। और फिर हम एक दिन ऐसे ही क्लास चल रहा था पर एक धर्मशाला में बहन जी रुकी हुई थी, हमारी ताऊ जी की धर्मशाला थी, और वहाँ पर शाम को हम अध्ययन कर रहे थे, अपनी लौकिक पढ़ाई पढ़ रहे थे। तो उस समय एकदम मेरे को बहुत ज़ोर से नींद आई, और नींद आई तो हम चारपाई पर ही तुरंत लेट गए, और लेट गए तो 2 मिनट के अंदर ही ऐसी गहरी नींद जैसे लग रही थी। और उसके बाद ना हम सोए लग रहे हैं ना जागे लग रहे हैं, परंतु लग रहा है कि कुछ मुझे कोई कुछ कह रहा है। तो किसी ने ऐसी परछाई सी आई और कहा कि बच्ची, मैं भूतल टाइम पर आया हूँ, तुम भूल मत जाना। और जब ये बात मेरे कानों में गूंजी तो मैंने उठ कर के सब तरफ देखा तो कोई नज़र नहीं आया। और उसके बाद में मेरे पास में ताऊ जी रहते थे, उनको मैंने कहा ताऊ जी आपने कुछ कहा? बोला बेटे मैंने तो कुछ नहीं कहा। और फिर दूसरे कमरे में देखा तो बड़ी दीदी जो थी हमारी कमला दीदी, वो कोर्स करा रही थी, किसी को क्लास करा रही थी। तो मैंने उनसे जाके कहा दीदी आपने कुछ कहा मुझे? बोला नहीं हमने कुछ नहीं कहा। बोला क्या हुआ? तो मैंने कहा मुझे ऐसे किसी ने कहा कि बच्ची मैं भूतल टाइम पर आया हूँ, मुझे भूल मत जाना। तो बोला कि नहीं तुमको ना बाबा ने कहा है, शिव बाबा आया ब्रह्मा तन में, उसने तुम्हें कहा है, अब तुमको भूलना नहीं है। तो वो जो बात मेरे को जब अनुभव हुआ तब मेरे अंदर एक थोड़ा सा एक जागृति पैदा हुई और तब लगा कि हाँ कुछ है। ऐसे करके तो मेरा मन थोड़ा बदलने लगा और मन में फिर इंटरेस्ट ज्ञान के प्रति आने लगा। और फिर 4 दिन के बाद ही हमारी कौशली दीदी, बड़ी दीदी हैं, अब नहीं है आजकल, बाबा मम्मा की पालना उन्होंने ली। उन्होंने मुझे कहा कि तुम पढ़ती हो? मैंने कहा जी। तो बोला तुम मुरली पढ़ के सुनाओ मुझे। तो मुरली पढ़ के मैंने सुनाई, सुना के बोला कि तुम तो बहुत अच्छी मुरली पढ़ती हो, तो तुम्हें कोई क्लास करानी गीता पाठशाला में। तो मैंने कहा दीदी मैं कैसे क्लास कराऊंगी, मैं तो स्कूल जाती हूँ, सवेरे 7 बजे जाना होता है, तो मैं नहीं करा सकती हूँ। तो बोला नहीं कोई बात नहीं, तुम सुबह नहीं करा सकती हो तो शाम की मुरली क्लास तुम कराएंगी, तो आज से 100 ब्राह्मण से उत्तम कन्या मुरली सुनाएगी। तो जैसे दीदी ने जैसे कहा तो मुझे लगा कि बड़ों की आज्ञा है, बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। तब से हमने अपनी पाठशाला में क्लास कराना शुरू किया और फिर मेरा इंटरेस्ट जैसे फिर बढ़ने लगा। फिर एक बारी 8वीं क्लास हमने अभी पास की थी, तो दीदी ने कहा हमारे भाई को कि पार्वती को बरेली में सेंटर पे रखना है, छुट्टी में इसको भेजना, गर्मी की छुट्टी में। तो बोला ठीक है। तो फिर मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगी, मैं तो कभी घर से निकली नहीं आज तक, और हम कैसे नई जगह नए लोग बीच रहेंगे। तो 8 दिन की छुट्टी के लिए, 8 दिन के लिए मुझे बरेली भाई जी छोड़ने आए, मेरे लौकिक भाई। और जब छोड़ करके गए तो अगले दिन ही मुझे बहुत जैसे कि मन में फीलिंग आई कि मैं अकेली हूँ, और अकेले कहा। फिर दीदी ने मुझे कहा नहीं तुम्हारे साथ बाबा हैं, भगवान तुम्हारा साथ है, माता पिता, तुम्हें क्यों याद आनी चाहिए, बाबा को याद करो। और बाबा को याद किया। उसके बाद फिर मैं 1 हफ्ते की बजाय 17 दिन रह के गई। उसी दिन से संकल्प कर लिया कि अब मुझे किसी के हाथ का भोजन नहीं खाना है, अपने हाथ से बनाकर ही खाना है। एक मन में दृढ़ता आ गई। और जब हम लौकिक घर में पहुंचे तो हमारा संयुक्त परिवार था,
50 लोग की फैमिली थी, चाचा ताऊ की, एक ही साथ रहते थे। तो हमने वहाँ अपने हाथ से जब बनाना खाना शुरू किया तो लोगों ने ऑब्जेक्शन भी शुरू कर दिया और बहुत सारी बातें बहुत बड़े परिवार में हुई। तो बहुत विघ्न भी आए भोजन को लेकर के, बाहर जाने को लेकर के, सेंटर पे आने के लिए काफ़ी तक बातें हुई। मेरे ताई के लड़के ने कहा, वो थोड़ा कुछ जादू और कुछ तांत्रिक जानते थे, उन्होंने कहा तुम मेरे सामने बैठो, देखो तुम्हारा बाबा कैसा है, और मेरे सामने बैठेंगे, मुझसे नज़र मिलाओ, और तुम अभी देखना, तुम्हें मैं जब मैं दृष्टि दूंगा ना, मेरे गुरुजी आएंगे और तुम्हारे को 4 दिन बुखार चढ़ेगा। मैं कहा ठीक है। हमको बहुत नशा उन दिनों रहता था बाबा का, और हर समय चलते फिरते भी ऐसा अनुभव होता था कि जैसे ब्रह्मा बाबा मेरे साथ है, मेरे मस्तक में आत्मा चमक रही है। हर समय एक नशा रहता था, हर समय चढ़ा हुआ रहता था। तो मैं भी चारपाई पे बैठ के, मेरे भाई भी बैठे, उन्होंने बहुत देर तक मेरे को दृष्टि दी, निहारा, देखते रहे, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहा कहाँ गया आपका जादू मंत्र, दिखाइए, मेरा भगवान आपसे बड़ा है। तो ऐसे नशा बढ़ता गया, निश्चय बढ़ता गया, बहुत सारी बातें आई, परंतु उन बातों के पीछे हमारा निश्चय और डगमग नहीं हुआ, परंतु और मजबूत होता गया। और ऐसे कारण से फिर हम 1978 में हम बाबा से मिलने माउंट आबू दिसंबर के मास में गए पहली बार। उन दिनों बाबा मेडिटेशन हॉल में आया करते थे और बाबा ने मुरली चलाई, सबसे मुलाकात की, मेरा नंबर भी बाबा से मिलने का आया। तो जैसे ही बाबा ने मुझे दृष्टि दी, तो दृष्टि देते ही लगा कि मैं जैसे कि यहाँ से अलग एक फरिश्ता रूप में अनुभूति हुई मुझे। और फिर बाबा ने कहा बच्ची, तुम बाबा की बच्ची हो, तुम्हें सेवा करनी है, और तुम्हें घर कल्याणी नहीं, तुम्हें विश्व कल्याणी बनना है। ये बात कह के जैसे बाबा ने दृष्टि दी, टोली खिलाई मुख में, तो इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि मेरे जीवन का असली आनंद अभी आया है, ऐसा तो कभी जीवन अनुभव नहीं किया। फिर मुरली सुनाने के बाद बाबा ने सखा के रूप में भी जैसे कि अनुभव कराया कि भगवान कैसे सखा रूप में बच्चों से खेल पाल करता है। तो गुलजार दादी में बाबा आए हुए थे और उनके सामने लास्ट में क्लास की मुरली के बाद बहुत बड़े टोकरे में अखरोट भर के रखे गए, और बाबा ने सारे टोकरे में से अखरोट अपने हाथ से सारे बच्चे के ऊपर डाले, फेंके, और कहा बच्चों सब लूटो, और सब लूटो, किसको कितना मिलता है कैच करो। तो सारी सभा में बाबा ने अखरोट लौटाए और सबने लिए। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो, बेईमानी नहीं करना, अगर किसको 2 मिला है और पड़ोसी को नहीं मिला तो उसे भी देना, क्योंकि हमारा परिवार है। तो ऐसे बाबा ने सखा रूप का भी अनुभव कराया, दिखाया। ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा, ये प्रभु मिलन का नजारा। नव जीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से, नव जीवन है मिलता प्रभु प्यार की किरणों से। प्यास बुझे मन की, प्यास बुझे मन की प्रभु याद के झरनों से। ये महामिलन का मेला, ये महामिलन का मेला कितना मनोहर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा कितना सुंदर है। प्रभु प्यार का फैला हुआ चारों ओर समंदर है, ये प्रभु मिलन का नजारा। तो बाबा के रूम में भी मैंने ये अनुभव किया
कि मैंने भले साकार में बाबा को नहीं देखा, पर बाबा के कमरे में बैठ कर मुझे ऐसा फील हुआ कि बाबा जैसे मुझे बाहें पसारे बुला रहा है। एकदम हम देह से अलग अपने आप को फील किया और बाबा के रूम में बैठ करके बहुत अच्छी अनुभूति हुई। और फिर एक बार की बात है कि हम बाबा की कुटिया में बैठे थे, बहुत अच्छा लग रहा था बैठ करके जैसे, और कुछ मन में हलचल भी थी। हलचल साथ मैंने बाबा को कहा, बाबा आप ही तो हमारे दोस्त हैं, आप ही हमारे पिता हैं और आप ही हमें ठीक करने वाले हैं। और 2 मिनट के अंदर ही मुझे ऐसी अनुभूति जैसी बाबा ने कराई, मैं सब एकदम हल्का हो गई, देह और उपराम हो गई। और बाबा सामने जैसे मुझे दृष्टि देख करके जैसे सारी मेरी जो प्रॉब्लम्स थी जैसे बाबा ने ले ली हो और मैं एकदम हल्की हो गई, ऐसा अनुभव किया। उसके बाद में हम अभी मधुबन नहीं गए थे, तभी हम माउंट आबू में दीदी ने कहा सबको याद प्यार भेजना है। हम छोटे थे तो अपने घर से जो थोड़ा बहुत खर्ची मिलती थी वो इकट्ठा करके हमने मधुबन बाबा के घर भेजा। तो उस जमाने में दीदी मनमोहिनी थी और दीदी मनमोहिनी दीदी को जब बड़ी दीदी याद प्यार सब भाई बहनों का लेके गई, हमारा भी लेकर के गई, तो दीदी जी टेप रिकॉर्ड में याद प्यार भर के मधुबन से लाई। तो दीदी मनमोहिनी ने एक एक के नाम से याद प्यार भेजा और मेरे लिए बोला कि पार्वती तुम वही पार्वती हो, तुम शिव बाबा की पार्वती हो, तुम्हारे अंदर पहले ज्ञान नहीं था, अब तुम्हें बाबा से ज्ञान मिला है, तुम सच्ची पार्वती हो, अब तुम सबको सुख दे तो तुझे सुख मिले। ये बात जैसे दीदी ने वरदान रूप में मुझे दी हो, अनजाने में ही, जब तक दीदी को मैंने नहीं देखा था। और जब दीदी ने आके हमें अनुभव सुनाया, बाबा का याद प्यार दीदी के द्वारा सुनवाया टेप से, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि हमने बाबा को नहीं देखा पर हमारी दीदी जी भी, बड़ी दीदी भी एक बाबा समान थी। तो बाबा की तरह दीदी ने अंतर्यामी बन के हमें वो वरदान दिया। तब से मैं अनुभव करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सबको मेरे द्वारा सुख मिले, किसी तरह का वो ना मिले, और एक अपना पुरुषार्थ रहता है कि ये सुख से सबको सुख दूं तब हमें सुख मिलेगा। तो मुझे किसी को दुख देने का संकल्प नहीं करती हूँ। और कहीं कुछ ऐसे होता है सेवा अर्थ या किसी कारण से तो बोलना पड़ता हो, पर अंदर भावना नहीं रहती है कि उसके लिए कोई बात ऐसे दुख देने की रखी जाए, ना ही किसी की बात चित्त पर रखती हूँ। कौशली दीदी जी ने हमारी पालना की प्यार से, तो मुझे आज तक कोर्स नहीं कराया, मैंने आज तक कोर्स नहीं किया। बड़ी दीदी की प्यार में, पालना में उन्होंने इतना प्यार और पालना दी कि हमें घर परिवार भूल गया। और हमें घड़ी घड़ी ब्रह्मा बाबा के और मम्मा के अनुभव सुनाती थी कि मम्मा ऐसे करती थी, बाबा ऐसे करते थे, बाबा हमें कमरे में बुलाते थे। तो ऐसे ही दीदी हमें बिल्कुल बाबा जैसी पालना देती थी। और पालना देख के स्नेह और शक्ति का बैलेंस, गंभीरता के साथ रमणीकता, इस तरह से वो पूरा बैलेंस रख के चलती थी और हर कला में परफेक्ट बनाती थी। हम लोग को सिखाती थी कि जिसने बासन नहीं मांजे वो भाषण क्या करेगा। तो अगर अच्छा भाषण करना है तो अच्छे बासन मांजना सीखो। माना हर कला में ऑलराउंडर, कि कोई भी कार्य में आप पीछे ना रहो, कि जहाँ जो आवश्यकता हो उस काम में परफेक्ट रहो। तो ऑलराउंडरता का उन्हें पाठ पढ़ाया, खुद भी ऑलराउंडर थी और हम लोग को भी ऑलराउंडर का पाठ पढ़ाया। और उसके साथ साथ ऐसा मन बाबा में लग गया कि अब दीदी के अलावा, बाबा के अलावा कोई और नहीं दिखाई देता था। और इसी तरह से दीदी ने हमें हमेशा एक बात कही कि हमेशा आज्ञाकारी बन के रहना है और हमेशा ही सच्चाई सफाई से रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है, ट्रांसपेरेंट बन के रहना है, पोस्टकार्ड बन के रहना है, लिफाफा नहीं बनना। और जब ट्रांसपेरेंट बन के रहना है तो जब हमने देखा कि अपने बड़ों से सदा सच्ची और साफ रहे, कोई बात छिपाई नहीं, चाहे 10 पैसे की हो चाहे 10 लाख की हो। और इसी कारण से हमने अनुभव किया कि हम सेफ रहे। और सेफ रहने कोई अच्छी खराब बात भी होती हम दीदी को शेयर करते थे, मन दुखी व दीदी को शेयर करते थे, दीदी हमको हल्का कर देती थी। उन्होंने ही सिखाया कैसे सेवा करनी है, कैसे भाई बहनों के साथ रहना है, कैसे सबको अनुभव करके चलाना है। तो हमारी जो उन्होंने पालना, मम्मा बाबा जैसी पालना दी, और वो पालना का अनुभव आज हम करते हैं कि उनने जो पालना दी और आज उनकी पालना में हम पल करके हमारा सभी ग्रुप बहुत निर्विघ्न है, सभी बहनें सभी भाई बहुत एकता में प्यार से रहते मिलजुल करके। और बहुत उन्होंने सेवा की फील्ड के अंदर ये बात हमें सिखाई कि कभी भी स्टूडेंट के साथ होमली नहीं बनना, टीचर टीचर की तरह से रहना।
अपने घर की बात किसी भाई बहन के साथ शेयर नहीं करना, अपने परिवार की बात बाहर नहीं निकालना और आपस में मिलकर एकता में रहना। जो उन्होंने सिखाया वो हम आज भी गांठ बांधना चाहती हूँ और हम ये चाहते, मेरा पुरुषार्थ रहता है कि मैं जो कर्म करेंगी वो मुझे देखकर दूसरे करेंगे। कोई भी कर्म हमारा ऐसा ना हो जो दूसरे हमसे कमजोरी उठाएं, खराब बात उठाएं और मुझे हमेशा सच्चा साफ रहना है। आज हमारे बीच में कौशली दीदी के 2002 में शरीर छोड़ने के बाद उन्होंने मधुबन में शरीर छोड़ा। कौशली दीदी ने मम्मा बाबा की 12 साल पालना ली और दीदी कहती थी कि मम्मा बाबा हमें लता मंगेशकर का नाम देते थे। कौशली दीदी खुद गीत बनाती थी और बाबा के आगे आकर छोटी थी तो गीत गाती भी थी और गीत बनाती भी थी। तो बाबा बहुत प्यार से उन्हें लता मंगेशकर का नाम भी कई बार देते थे और उन्होंने ये बात सिखाई कि तुमको भी इसी तरह से जीवन में रहना है, सच्चा साफ रहना है और खुश रहना है, बड़ों की आज्ञा पालन करना है, कभी नाजी नहीं करना है। और जब हम हाजी करके चलते हैं तो हमारे बड़े हमें जो आज्ञा देते हैं, आज्ञा के साथ साथ वो अंदर से सपोर्ट भी करते हैं, उसको पालन करने के लिए शक्ति भी देते हैं। तो वो हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया, बाबा ने भी अनुभव कराया और हमारी दीदी ने भी हमको अगर कोई भी कार्य दिया हमने ना नहीं किया तो उन्हें हम सपोर्ट भी किया, मदद की। दीदी के अंदर जो मैं विशेषता देखती हूँ वो उनका सरल स्वभाव, शांत नेचर, ये आप में विशेष क्वालिटी है। और बहनों को हमेशा उमंग उत्साह देना और उन्हें आगे बढ़ाना, ये आपकी एक स्वाभाविक नेचर है जो आप हम सब के बीच में रहते हुए मिलजुल करके हम सबको लेकर के चल रहे हैं। कि दीदी के अंदर जो परखने की शक्ति है, दीदी देखकर चेहरे के भाव से हमें बताती हैं कि अभी तुम्हारे अंदर ये कमी है और तुम्हें अपनी इस कमी को इस तरीके से दूर करना है। उसके साथ साथ दीदी हमें शिक्षा देती हैं, शिक्षा के साथ साथ हमारे अंदर वो उमंग उत्साह का बल भरती हैं ताकि हम उस कमी को दूर कर सकें। दीदी जी से हमने हमेशा सीखा है कि कभी भी खाली नहीं बैठना, चाहे वाणी द्वारा भाई बहनों को ज्ञान दो, चाहे कर्मणा द्वारा सेवा करो, चाहे मनसा के द्वारा अच्छे विचार सारे विश्व की आत्माओं को दो। और दीदी जी के अंदर हमेशा से ये विशेषता रही है, चाहे वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ भी हों, चाहे थके हुए भी हों, लेकिन सुबह 3:30 बजे का अमृत वेला मेडिटेशन कभी भी मिस नहीं करते हैं। सुबह उठ के परमात्मा से शक्तियाँ भरते हैं अपने अंदर और सारे विश्व की आत्माओं को देते हैं। मैंने दीदी को देखा कि शारीरिक बीमारी होते हुए भी दीदी के अंदर सहन करने की बहुत शक्ति है। जिस बीमारी में अगर कोई साधारण व्यक्ति हो तो वह घबरा जाए, परेशान हो जाए, लेकिन दीदी हमेशा बीमारी में भी होते हुए भी ईश्वरीय सेवा में अपना पूरा समय देते हैं और हमें आदर्श बनकर के सिखाते हैं, सदा खुश रहते हैं और सभी को खुशियां बांटते हैं। और हम विशेष दीदी को देखते हैं कि अथक सेवाधारी हैं, चाहे वो ईश्वरीय सेवा हो, चाहे वो किचन की सेवा हो, कोई भी सेवा हो, दीदी अथक बनकर के हर सेवा करते हैं।